हेलो गाइस, आज हम द डेंजर इज माई हार्ट के एपिसोड 5 का एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड के शुरुआत में हमें इचिकावा बताता है कि आज हमारा वर्क प्लेस का असाइनमेंट है। हम सबको अलग अलग ग्रुप में बंटना पड़ेगा। हम सबको एक कंपनी के अंदर जाना पड़ेगा, पर मैं तो एक ऐसी जगह पे जाना चाहता हूँ, किसी इन्वेस्टिगेशन की जगह पे, मतलब जहाँ पे क्राइम हुआ हो, या फिर कोई डॉक्टर के साथ जिसकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। इस तरीके की जगह को मैं विजिट करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मैं किस ग्रुप में जाऊँगा। इसके बाद टीचर उन्हें ग्रुप बनाने के लिए कहते हैं और उस ग्रुप के अंदर सिर्फ 6 लोग होंगे। इचिकावा सोचता है कि मेरे पास तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मेरे पास तो कोई ग्रुप ही नहीं है जो कि मुझे लेगा। फिर हम देखते हैं यामाटा के ग्रुप को। यामाटा कहती है हमें नागासाकी हार्ट चाहिए। उसकी फ्रेंड कहती है हाँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा ड्राइंग कर सकती है। इसके बाद वह पंटर इचिकावा को अपना ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहता है और इचिकावा भी उसकी बात मान जाता है। वो पंटर ब्लश करते हुए कहता है कि यामाटा के ग्रुप को 2 मेंबर और चाहिए। उसका दोस्त बताता है कि हारा के ग्रुप को भी 2 मेंबर और चाहिए। और इसके बाद तो वो दोनों अपने मन में काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वो चारों यामादा के ग्रुप के पास जाते हैं। फिर वह कहता है क्या तुम हमें ज्वाइन करने वाले हो। एक लड़की कहती है कि हम अटाचू का हमारे साथ नहीं ले जा सकते। वो कहने लगता है कि ऐसा क्यों। वो कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा ठरकी हो। फिर हम देखते हैं यामाडा इचिकावा को देख रही होती है और इचिकावा भी यामाडा को देख रहा होता है। वो कहती है तुम लोग को हम डिसाइड करके आते हैं। इचिकावा अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग मुझे लेंगे। इसके बाद वो यामाडा से अपनी राय लेती है। यामाडा कहते हैं कि मुझे कोई भी बंदा नहीं चाहिए। यामाडा के फ्रेंड बताते हैं कि हमने चुन लिया है। वो कहते हैं कि हम कांजागी को अपने साथ लेकर जाएंगे। इचिकावा अपने मन में कहता है कि इतना पॉपुलर क्यों है। वो ब्लश करते हुए हारा के ग्रुप को देखता है। यामाडा समझ जाते हैं कि वो हारा के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है। यामाडा कहती है रुको जरा 1 मिनट। वो कहते हैं कि हम इसको हमारे साथ लेकर नहीं जा सकते, हमें इसको हारा के ग्रुप में छोड़ देना चाहिए। फिर हम देखते हैं यामाडा इचिकावा को देखने लग जाती है। इचिकावा समझ जाता है और वो ज्वाइन होने के लिए कहता है। इचिकावा कहता हमें पहले इससे पूछ लेना चाहिए, क्योंकि जो ये हमारा ग्रुप है वो एक लर्निंग इवेंट है, तो हमें उस तरीके के टैलेंटेड लोग चाहिए। फिर हम देखते हैं वो लड़का हारा के ग्रुप में चला जाता है। फिर यामाडा इचिकावा के कान में कहती है तुम वो सब झूठ कह रहे थे ना। अगले सीन में हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इचिकावा बुक पढ़ रहा होता है। वो ब्लश करते हुए कहता है कई यामाडा को पता तो नहीं चला कि मुझसे ग्रुप में आना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता और मैं उनके ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं तो बस कांजाकी की मदद कर रहा था हारा के ग्रुप में जाने के लिए। फिर हम देखते हैं वहाँ पे हारा भी आ जाती है और उसके बाद वहाँ पर यामाडा भी आ जाती है। फिर यामाडा उसे खाने का ऑफर देती है, लेकिन हारा उसे मना कर देते क्योंकि वो अभी तक डाइट पर है। हारा बताते कि मैं तो बस तुमसे बात करना ही थी। और यहाँ पे इचिकावा भी उन दोनों की बातें बड़ी गौर से सुन रहा होता है। फिर हम देखते हैं यामाडा धीरे से कहते हैं कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। हारा उसे बताते कि हम दोनों तो डेट पे भी गए थे। इसके बाद यामाडा बहुत जोर से कहते क्या तुम दोनों डेट पे गए थे। हारा उससे समझाते कि थोड़ा धीरे बोलो। हारा बताते कि हम तो बस शॉपिंग करने गए थे। इचिकावा अपने मन में कहता उसने इतना प्रोग्रेस कैसे कर लिया। यामाडा हारा से कहती ये तो बहुत अच्छी बात है। हारा कहती मैं भी तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में सुनना चाहती हूँ और तुम्हारे पास वैसे भी बहुत कुछ बात करने के लिए होगा। इचिकावा कहता ये चीज मेरे काम की नहीं है क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ। यामाडा कहती कहीं तुम बॉयफ्रेंड के बारे में तो नहीं पूछ रही। यामाडा कहती मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। और यह सुनने के बाद तो इचिकावा काफी ज्यादा रिलैक्स फील करता है। हारा कहती है मुझे लगता था कि तुम्हारा यहाँ पे आने से पहले तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन यामाडा उसे साफ साफ मना कर देती है। फिर हम देखते हारा उससे माफी मांगने लग जाती है। हारा उससे कहती है जब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बन जाएगा तब तुम उसके साथ क्या करोगी। यामाडा उससे कहती है आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। फिर यामाडा उसे बताती है मैं तो उसके साथ बस गाना सुनना चाहती हूँ। फिर हम देखते वो दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं। जैसे ही वो दोनों सेल्फी लेते हैं हारा डर जाती है। यामाडा समझ जाती है और वो उसके हाथ को पकड़कर अपनी जेब में डाल लेती है। हारा कहती है ये बढ़िया आइडिया है। वो जैसे ही हाथ को बाहर निकालती है यामाडा की चॉकलेट नीचे गिर जाती है। फिर हम देखते हैं इसके बाद यामाडा उसकी जेब में हाथ डालती है। वो देखती है उसकी जेब में तो चॉकलेट है। इसके बाद वो दोनों अपनी फोटो को चेक करते हैं, लेकिन पीछे इचिकावा आ जाता है। हारा कहती है घोस्ट, लेकिन यामाडा मना कर देती है और कहती है मैं इसे जानती हूँ। और अगले सीन में वो दोनों उसके पास आ जाते हैं। हारा इचिकावा पे विश्वास करके कहती है ये किसी को कुछ भी नहीं बताता है। फिर हारा कहती क्या तुम दोनों हमेशा साथ में रहते हो। इचिकावा शौक होते हुए कहता कि मैं यहाँ पे पहले ही आया करता था, फिर एक दिन यहाँ पे यामादा भी आ गई थी। इचिकावा हारा को बताता है कि मैं हमेशा यहाँ पर आता रहता हूँ। हारा स्माइल करते हुए कहती है अगर तुम दोनों में प्रोग्रेस हो तो मुझे बताना। फिर हम देखते हैं इचिकावा को जो कि यामादा के बारे में सोच रहा होता है। इचिकावा कहता है उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। इचिकावा देखता है बाहर तो बारिश हो रही होती है और बहुत सारे बच्चों के पास तो अम्ब्रेला थे और वहाँ पे तो कुछ शेयर भी कर रहे थे। फिर इचिकावा अपना रेनकोट पहनकर आ जाता है। इचिकावा देखता है यामाडा को जिसके पास अम्ब्रेला नहीं होता। यामाडा कहती है तुम तो बाइक को राइड करोगे ना क्योंकि तुमने तो रेनकोट पहना हुआ है। इचिकावा अपने मन में कहता है कि अगर मैं अम्ब्रेला लाता तो क्या मुझे उसे शेयर करने के लिए कहती। फिर यामाडा इचिकावा से उसका रेनकोट मांगती है।
वो कहती है मैं स्टोर पर जाकर अपने लिए अम्ब्रेला लेकर आऊँगी। अगले सीन में यामाडा उसका रेनकोट पहन लेती है और कहती है तो परफेक्ट है। वो कहती है मैं वापस आऊँगी, मैं वादा करती हूँ। यामाडा के जाने के बाद इचिकावा की नज़र यामाडा के बैग पे पड़ती है। फिर हम देखते हैं यामाडा को जो कि स्टोर पे जा रही होती है। फिर हम देखते इचिकावा भी उसका बैग लेकर वहाँ पर आ जाता है। इचिकावा कहता है शायद तुम्हारा वॉलेट इसके अंदर ही रह गया। यामाडा देखती है कि इचिकावा पानी में भीगा हुआ है तो उसके हाथों को ऊपर कर लेती है। यामाडा कहती है मेरा जो वॉलेट है वो ऊपर वाली चेन में है, तुम उसे निकाल कर मेरी जेब में रख दो। इचिकावा भी उसकी बात मान जाता है और वो भी वही करता है और वो देखता है कि इसके पास तो पहले से एक अम्ब्रेला है। और इसके बाद तो यामाडा शौक हो जाती है। वो इचिकावा से झूठ बोलती थी कि ये टूटा हुआ है और इसके बाद वो वॉलेट निकाल कर उसकी जेब में रखता है। फिर हम देखते हैं यामाडा को जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही थी। यामाडा के जाने के बाद इचिकावा उसे खोल कर देखता है। वो देखता है ये तो बिल्कुल ही ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं यामाडा वहाँ पर आ जाती है। वह नए छाते के साथ साथ खाने की चीज़ें भी ले आती है। खाने को देखकर इचिकावा समझ जाता है कि लगता है इसीलिए इसने झूठ बोला था। यामाडा कहती है क्या तुम्हें कोई मिंट चॉकलेट पसंद है? इचिकावा कहता है कि मुझे नहीं पता। यामाडा कहती है या तो किसी को पसंद होती है या फिर उसे नहीं होती है। फिर हम देखते हैं यामाडा उसे आइसक्रीम देती है और इचिकावा भी उसे ले लेता है। फिर इचिकावा वहाँ से जा रहा होता है लेकिन यामाडा उसे रोक देती है। यामाडा कहती है मैंने अपना फाइनल आंसर तो दिया ही नहीं। यामाडा कहती है मैं पसंद करती हूँ। फिर इचिकावा ब्लश करते हुए इधर उधर देखता है। इचिकावा चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम मिंट चॉकलेट के बारे में बात कर रही हो? इचिकावा बताता है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इससे तेज नहीं बोला। फिर हम देखते हैं वर्क विजिट का भी दिन आ जाता है। फिर हम देखते हैं यामाडा की दोस्त जानकारी निकालने के लिए जाती है। फिर वो आगे बताती है कि हमें गाइड लेने के लिए आएगा। फिर हम देखते हैं वो गाइड उन्हें एडिटर ऑफिस में ले आती है। वो पंटर कहता है यामाडा से क्या तुम मांगा देखती हो, लेकिन वो उसे मना कर देती है। फिर यामाडा की नज़र एक पोस्टर पे जाती है। फिर हम देखते हैं वो पंटर पोस्टर की तारीफ़ें करता है। फिर हम देखते हैं यामाडा कुछ ऐसा फेस बनाती है। वो सब एक मांगा फ़ोटो को देखते हैं और इचिकावा को भी वो मांगा देखने का मन कर रहा था। यामाडा समझ जाती है और वो उसके हाथ को पकड़ कर ले जाती है उसे दिखाने के लिए। उसको देखकर इचिकावा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो यामाडा से कहता है यह कूल है। उनकी गाइड कहती क्या तुम्हारे पास कोई सवाल है पूछने के लिए? पंटर अपना हाथ खड़ा करता है और वो कहता है आपकी कंपनी बहुत सारे मांगा बनाती है। फैंसिटी मांगा कौन बनाता है? लेकिन उसकी टीम मेंबर उसे पूछने नहीं देती। अगले सीन में हम देखते हैं वो सब लिफ्ट के अंदर जाते हैं। वहाँ पे एक आदमी और आ जाता है जिसकी वजह से जगह फुल हो जाती है। यामाडा इचिकावा के ठीक सामने ही थी। इचिकावा के इतना पास देखकर तो उसका दिमाग ही घूम जाता है। फिर हम देखते हैं सारे बच्चे लिफ्ट से बाहर जा रहे होते हैं लेकिन वो दोनों तो एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। इचिकावा कहता है क्या हुआ? फिर वो एकदम से बाहर चले जाती है और इचिकावा तो लिफ्ट में ही फंस जाता है। अगले सीन में इचिकावा और यामाडा दोनों मांगा के बारे में बात करते हैं। इचिकावा कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। यामाडा कहती है जल्दी आना हमारी ट्रेन छूट सकती है। फिर इचिकावा वॉशरूम से बाहर आता है। इचिकावा कहता है कि सब लोग कहाँ पे है? फिर हम देखते वो दोनों भागकर जा रहे होते हैं। जिसका डर था वही होता है उन दोनों की ट्रेन छूट जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।